हेलो स्टूडेंट्स, आज देखिए हम लोग हायर परचेज से रिलेटेड जो कंडीशन कर रहे थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट गिवन, उससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जिससे आपको उस कंडीशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो आपकी इजी वे में आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लोग रीड कर देखते हैं। तो देखिए इसमें देखिए आपको द कैश प्राइस ऑफ अ मशीन विच इज सोल्ड ऑन हायर परचेज सिस्टम ऑन 1 अप्रैल 2015 इज ₹50,000. 10,000 are paid cash down and the balance in 4 equal quarterly installment of ₹11,000 each. It should be noted that each of these installments include interest on outstanding balances. Find out the amount of interest including each installment and open hire vendor account in the hire purchaser books. तो देखिए आपको ये सबसे पहले तो ये कैलकुलेट करना है कि आपकी जो इंस्टॉलमेंट दी जा रही है उसमें कितना इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, और फिर आपको हायर परचेजर की बुक में आपको हायर वेंडर अकाउंट प्रिपेयर करना है। ठीक, प्राइस आपको 50,000 दिया जा रहा है, 10,000 आपको डाउन पेमेंट है और ईच इंस्टॉलमेंट आपकी 11,000। ठीक, तो इसमें हमने आपको बताया था कि कुछ हमें एक क्या कहते हैं, एक टेबल बना सकते हैं और उस टेबल के अकॉर्डिंग हम इसको क्या है सॉल्व कर सकते हैं। रेट ऑफ इंस्टॉलमेंट है, एक आपको नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग जो हमारी इंस्टॉलमेंट है, आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपका है रेशियो ऑफ इंटरेस्ट। और इसके बाद इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, टोटल इंटरेस्ट को फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या करते हैं, टोटल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जब आपने देखा तो यहाँ पर आपको जो टोटल आपको कैश प्राइस है वो कितना है, 50,000। टोटल कैश प्राइस कितना है, 50,000। अब इसके बाद देखिए आपकी जो डाउन पेमेंट है इसमें से हमें क्या करना है, कैश प्राइस आपको दिया गया है, फिर हम लोग क्या निकाल लें, हायर परचेज प्राइस निकाल लें। और हायर परचेज प्राइस के लिए आपको डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट आपको दी जा रही है, इनको अगर हम ऐड कर ले तो हमारा क्या आ जाएगा, हायर परचेज प्राइस आ जाएगा। डाउन पेमेंट आपको दिया जा रहा है 10,000 प्लस 11,000 की 4 इंस्टॉलमेंट है, इट मींस 44,000। मतलब टोटल हमारा कितना आ गया, 54,000 रुपीज। ये आपका 11,000 इंटू 4। ठीक, तो अब इसका अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा 4,000 रुपीज क्या आ जाएगा, टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टोटल इंटरेस्ट आपका फाइंड आउट हो जाएगा। अब यही देखना है कि हमारा जो टोटल इंटरेस्ट है 4,000, इसमें से कितना इंटरेस्ट हमारा इंस्टॉलमेंट में इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर देखिए आपको 4 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट दी जा रही है। जैसे आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गई, सेकेंड हो गई, इसमें आपको डेट नहीं दी जा रही, क्वार्टरली बोला जा रहा है, तो हम लोग क्वार्टरली फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ आपकी इंस्टॉलमेंट हो गई। तो जो इंस्टॉलमेंट आपकी आउटस्टैंडिंग है, तो देखिए पहले आपकी कितनी थी, 4 थी, तो इसका मतलब 4 आपकी इंस्टॉलमेंट जो है आपकी आउटस्टैंडिंग नहीं होंगी। फिर इसके बाद आपने 1 पे कर दी होगी, तो अब आपकी देखिए इस क्वेश्चन में आपको 4 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट दी जा रही थी, तो यहाँ पर देखिए टाइम पीरियड क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर आपकी इंस्टॉलमेंट हो गई। तो इसमें से जो आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट का मतलब है, फर्स्टली आपको 4 इंस्टॉलमेंट क्या रही होंगी आउटस्टैंडिंग, फिर 1 आपने पे की, 3 फिर 1 पे की, 2 फिर 1 आपने पे की, तो आपकी 1 इंस्टॉलमेंट बनी, फिर इसको पे कर देंगे, तो इसका टोटल आ गया 10। अब अगर हम रेशियो को फाइंड आउट करें तो रेशियो क्या आ जाएगा, 4/10, 3/10, 2/10 और 1/10। ये हमारा क्या आ गया, रेशियो आ गया। अब ये जो 4,000 आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है, इस 4,000 को हम लोग क्या करें, इस रेशियो में डिवाइड कर दें। तो 4,000 इंटू 4/10 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1,600 रुपीज, ये इंटरेस्ट आ जाएगा। ऐसे इसको करें, 4,000 इंटू 3/10 कर दें तो ये हमारा आ जाएगा 1,200। ऐसे ही 4,000 इंटू 2/10, ये कितना आ जाएगा, 800। फिर 4,000
इंटू 1/10 मतलब कि 400। तो देखिए ये जो हमारा इंटरेस्ट आया 1600, 1200, 800, 4, ये आपका टोटल कितना आ जाएगा 4000 रुपीज आ जाएगा। अब हमें जो इंस्टॉलमेंट दी जा रही है उसमें हमारे को ये देखना है कि किस इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। तो आपको जो इंस्टॉलमेंट दी जा रही है वो भी क्या है, इक्वल है 11,000, जो कि आपको प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया था। इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड हम कब अप्लाई करते हैं, जहां पर आपकी इंस्टॉलमेंट क्या होती है, इक्वल होती है, और जो टाइम पीरियड होता है वो भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो इस क्वेश्चन में आपको दोनों चीजें उसी के अकॉर्डिंग दी जा रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर इंस्टॉलमेंट आपको निकालनी है तो आप क्या करेंगे, 11,000 से आप क्या करें 1600 को लेस करते हैं, ऐसे 11,000 से आप क्या करें 1200 को लेस कर दें, ऐसे 11,000 से आप 800 को लेस कर देंगे, 11,000 से आप क्या करेंगे 400 को लेस कर देंगे। तो जब इसको हम लोग लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9,400। इसको जब हम लोग लेस करेंगे तो आपका आ जाएगा 9,800। इसके बाद हम लोग इसको लेस करेंगे तो आ जाएगा, और इसको लेस करेंगे तो 10,600। तो देखिए ये हमारे क्या आ गया, प्रिंसिपल अमाउंट आ गया, और ये हमारा क्या है, इंटरेस्ट दिया हुआ। ठीक, तो जब हम लोग इंक्रीज करेंगे तो वहां पर हमें क्या है, इंटरेस्ट का यूज करना है, या अकाउंट्स बनाएंगे तो वहां पर हमें इंटरेस्ट का यूज करना है, कैश प्राइस का यूज करना है, वो आपको दिया गया है। इंस्टॉलमेंट आपको दी जा रही है 11,000 की। तो अभी आपको इसमें क्या बोला जा रहा है, हायर परचेजर की बुक्स में हायर वेंडर अकाउंट को बनाने के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बाद जो है क्या करते हैं, हायर वेंडर अकाउंट बना लेते हैं। तो आपको ये कैलकुलेशन क्लियर हो गई होगी। तो देखिए हम लोग इसके बाद अकाउंट को देख लेते हैं, तो नोट कर लीजिए इसको। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हायर परचेजर की बुक्स में हायर वेंडर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो देखिए मशीन परचेज की जा रही थी, तो फर्स्ट क्वार्टर में जो है जो मशीन की वैल्यू थी, कैश प्राइस था, वो आपको कितना दिया जा रहा था 50,000 रुपीज का। इसके बाद जो फर्स्ट क्वार्टर में आपका इंटरेस्ट ड्यू हुआ वो आपका था 1,600 रुपीज। ठीक, तो टोटल आपका हो गया 51,600। अब इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट क्वार्टर में स्टार्टिंग में इन्होंने टू बैंक अकाउंट मतलब कि डाउन पेमेंट पे किया था 10,000 रुपीज का, और देन इसके बाद इन्होंने इंस्टॉलमेंट पे की थी फर्स्ट क्वार्टर की, ये आपकी थी 11,000। तो आफ्टर फर्स्ट क्वार्टर आपका बैलेंस कितना बच रहा था, टू बैलेंस सीधी करके निकाले फर्स्ट क्वार्टर का 30,600 रुपीज का आ जाएगा। इसके बाद सेकेंड क्वार्टर में आते हैं, फिर इसको हम लोग बाय बैलेंस क्या करेंगे, ब्रॉट डाउन कर लेंगे 30,600। फिर यहाँ पर हम लोगों ने इंटरेस्ट ड्यू किया था, कितना था 1,200 रुपीज का था। इसको हम लोग टोटल कर लेते हैं तो 31,800। देन यहाँ पर जो है सेकेंड क्वार्टर में हम लोगों ने पे किया था 11,000। तो हमारी यहाँ पर इंस्टॉलमेंट कितनी आ रही है, सॉरी बैलेंस कितना आ रहा है आफ्टर सेकेंड इंस्टॉलमेंट, ये आपका आ जाएगा 20,800। अब देखिए थर्ड जो हमारी क्वार्टर इंस्टॉलमेंट थी उसमें हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया 20,800 रुपीज का। फिर इसके बाद बाय इंटरेस्ट अकाउंट ये था 800 रुपीज का, तो ये आपका आ गया 21,600। फिर यहाँ पर आप थर्ड क्वार्टर में पे करेंगे टू काउंट करके 11,000। फिर यहाँ पर आपका बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा 21, यहाँ पर आप टोटल आ जाएगा आपका 21,600, और आपका बैलेंस आ जाएगा 10,600। अब यहाँ पर देखिए लास्ट हमारी क्वार्टर आपको दी जा रही है, आपकी जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है
4 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा 10,600 रुपीज। इसमें आप इंटरेस्ट ऐड करेंगे, 400 था लास्ट का, ये आपका आगे ले लेंगे। अब यहाँ पर आप 4 इंस्टॉलमेंट में 2 बैंक अकाउंट करेंगे 11,000, तो यहाँ पर देखिए बैलेंस आपका क्या हो गया, 0। इट मीन्स जो है आपका पूरा पेमेंट पे हो गया 4 क्वार्टर इंस्टॉलमेंट में। अब ये जो है हम लोगों ने बैलेंस हर क्वार्टर में फाइंड आउट किया है। अगर आप चाहें तो बैलेंस को जो है हम लोग पर क्वार्टर ना फाइंड आउट करके लास्ट में आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ईयर के लास्ट में 4 तक आपको क्या है, बाकी जो अमाउंट है वो आप ड्यू कर देंगे और लास्ट में जो है बैलेंस आपका क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। तो इसमें देखिए अकाउंट में कोई चेंज नहीं है। जैसे आपने पहले स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें आपने अकाउंट्स वगैरह प्रिपेयर किए हैं, एंट्रीज बनाई है, तो यहाँ पर भी वैसे ही आपको बनाना है, कोई चेंजेस नहीं, बस वर्किंग में थोड़ा सा आपको क्या है, चेंज है। इंटरेस्ट जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर कर लीजिए और अकाउंट और एंट्रीज जो आप प्रैक्टिस में। हम लोग जो है सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये देखना है कि ये किस मेथड पर बेस्ड है। तो इसमें देखिए श्याम परचेज ऑन हायर परचेज बेसिस अ टीवी सेट ऑफ 29 इंच, ही परचेज प्राइस वाज ₹35,000। अब इसमें लिख दिया है ऑल द टाइम ऑफ डाउन पेमेंट जो है वो आपका डाउन पेमेंट जो है आपका 7,000 दिया है। आफ्टर 1 ईयर 14,000, आफ्टर 2 ईयर 7,000, आफ्टर 3 ईयर 7,000 और कैश प्राइस ऑफ टीवी दिया जा रहा है 30,800। अब इसमें हमें इंटरेस्ट को फाइंड आउट करने के लिए बोला। अब देखिए इसमें ये कहीं नहीं मेंशन किया जा रहा है कि इसमें हम इंटरेस्ट को कैसे फाइंड आउट करें, इनवर्स प्रोग्रेसिव से करें या प्रोपोर्शन से करें या फिर प्रोडक्ट मेथड से। तो यहाँ पर आपको देखिए प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब हमारी जो इंस्टॉलमेंट होती है वो क्या होती है, अनइक्वल होती है, और जो टाइम पीरियड होता है वो क्या है, इक्वल होता है। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, प्रोपोर्शन मेथड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो आपको इंस्टॉलमेंट दी जा रही है देखिए अनइक्वल है, एक है 14,000 फिर 7,000 फिर 7,000 और टाइम पीरियड आपको इक्वल दिया जा रहा है। जैसे फर्स्ट ईयर के एंड में आफ्टर 1 ईयर दिया जा रहा है, आफ्टर 2 ईयर दिया जा रहा है, आफ्टर 3 ईयर दिया जा रहा है। तो टाइम पीरियड आपका इक्वल दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना है। अब उससे पहले हम लोग टोटल इंटरेस्ट को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो टोटल इंटरेस्ट के लिए आपको बताया था जो आपको हायर परचेज प्राइस दिया जा रहा है और इसमें से हम लोग क्या करें, कैश प्राइस को लेस करते हैं, तो हमारा क्या जाएगा, टोटल इंटरेस्ट फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए इसमें आपको क्या दिया जा रहा है, टोटल हायर परचेज प्राइस आपको दिया जा रहा है 35,000 रुपीज का और टोटल जो कैश प्राइस है वो है आपका 30,800। कितना है, 30,800। तो इसको हम लोग लेस कर देंगे तो हमारे को टोटल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा 4,200 रुपीज का। अब इस 4,200 को ही हमें क्या करना है, जो आपका आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस का रेशियो फाइंड आउट होगा उसके बेसिस पे। तो अब यहाँ पर आपको 3 कैटेगरी दी जा रही है 1 ईयर। तो देखिए आपको नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी है, फर्स्ट है, सेकेंड है एंड थर्ड, 3 आपको दी जाती है। लेकिन यहाँ पर देखिए हमने आपको पहले ही बताया था कि डाउन पेमेंट अगर दिया होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हायर परचेज प्राइस से लेस कर देते हैं। देन आफ्टर जो हमारा प्राइस निकल के आता है वो आपका क्या हो जाता है, आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस। तो यहाँ पर आपको 7,000 रुपीज का क्या दिया जा रहा है, डाउन पेमेंट दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जब आप अमाउंट लिखेंगे तो 35,000 टोटल नहीं लिखेंगे, 35,000 से हम लोग क्या करें, 35,000 अमाउंट जो आपको दी जा रही है इसमें से 7,000 जो आपका डाउन पेमेंट है इसको अगर हम लेस कर दें तो हमें कितना मिल जाएगा, 28,000 रुपीज मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कितना लिख देंगे, फर्स्ट जो हमारी इंस्टॉलमेंट दी जा रही है उसमें जो है हमारा आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस कितना कैलकुलेट होकर के आ गया, 28,000। अब देखिए सेकेंड में कितना आ जाएगा, तो 28,000 में से हम लोग क्या करें, 14,000 को लेस कर दें। तो नेक्स्ट हमारा जो है आउटस्टैंडिंग कितना रहेगा, 14,000। फिर इसमें हम लोग क्या करें, 14,000 में से हम लोग क्या करें, 7,000 को लेस कर दें। तो देन हमारा कितना आ जाएगा, 7,000 हमारा आउटस्टैंडिंग कैलकुलेट हो जाएगा लास्ट इंस्टॉलमेंट में।
अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका टोटल कर लेते हैं। इसका क्या करते हैं, टोटल। तो इसका टोटल आपका, अब देखिए ये हमारा क्या है 49। अब टोटल इंटरेस्ट आपको दिया जा रहा था 4200। अब इसको हम लोग क्या करें, इसके रेशियो में डिवाइड कर दें तो 28, 14 एंड 7 आ जाएगा। इसको 0 कैंसिल कर दें तो टोटल हमारा 49 आ जाएगा। तो इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं 28/49। ऐसे इसको लिख सकते हैं 4200 इंटू 14/49, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 4200 इंटू 7/49। तो देखिए इससे हमारा क्या होगा, इंटरेस्ट फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहां पर जो है आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 2400 रुपीज। ठीक, ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं सेकेंड ईयर का, इंटू 14/49। ये हमारा आ जाएगा इंटरेस्ट 1200 रुपीज। ऐसे हम लोग कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 600। तो ये हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया, 2400, 1200 एंड 600। अब देखिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको दी जा रही थी 14,000 की। इसमें से अगर हम 2400 को लेस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा कि इस 14,000 में कितना हमारा। ऐसे सेकेंड में 7,000 माइनस 1200 तो ये आ जाएगा 5,800, और थर्ड में आ जाएगा 7,000 माइनस 600 मतलब कि 6400। तो देखिए ये हमारा क्या आ गया, सीपी आ गया, प्रिंसिपल अमाउंट आ गया, जो कि हमारा इंस्टॉलमेंट में इंक्लूडेड था। तो देखिए यहाँ पर भी आपने जो ये वर्किंग देखी है, बहुत ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है, बस आपको थोड़ा सा समझ लेना है कि किस केस में हमें प्रोपोर्शन मेथड को यूज करना है। ठीक, तो देखिए बस यहाँ पर हमें जितनी भी इंस्टॉलमेंट दी जा रही है, 3 है, फर्स्ट ईयर एंड, सेकेंड ईयर एंड, थर्ड ईयर एंड, आप लिख सकते हैं यहाँ पर। जो हमारा आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस था डाउन पेमेंट के बाद, अगर डाउन पेमेंट यहाँ पर आपको नहीं दिया होता तो हम लोग यहाँ पे 35,000 को ले लेते हैं 28,000 के प्लेस पे। और इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोगों ने पे किया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, तो हमारा पूरा अमाउंट ड्यू रहा होगा। ठीक, उसके जब आपने एंड में पे कर दिया तो सेकेंड ईयर के एंड में हमारा जो अमाउंट ड्यू रहा वो हमारा कितना आ गया, 14,000 रुपीज आ गया, क्योंकि 28,000 से आपने 14,000 पे कर दिया, लेस कर दिया। फिर आपने 7,000 सेकेंड ईयर के एंड में आपने पे कर दिया तो वो आपका लेस हो गया। तो सेकेंड ईयर के एंड में आपका 14,000 ड्यू था, फिर उसके बाद थर्ड ईयर के एंड में 7,000 आपका ड्यू था। ठीक है, अब जो भी 7,000 अमाउंट आपका ड्यू था, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं और उसके बेसिस पे इस 4200 को डिवाइड कर रहे हैं। तो 4200 इंटू 28/49, ऐसे इसमें आपका आ गया 4200 इंटू 14/49, 4200 7/49 आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। और जो भी इंटरेस्ट आया इसको हम लोग ने क्या किया, फाइंड आउट कर लिया। टोटल इंस्टॉलमेंट आपको दी गई थी, इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दिया, सीपी आ गया। फिर इंस्टॉलमेंट से इंटरेस्ट माइनस कर दिया, सीपी आ गया, सीपी आ गया। अब हमें करना क्या है, अब इन्हीं से रिलेटेड आपको जो भी एंट्रीज और अकाउंट आपको बोले गए हैं उनको हमें क्या करना है। अब इसके बाद हम लोग एक लास्ट जो है प्रोडक्ट मेथड है उससे रिलेटेड भी देख लेते हैं कि हमें किस तरीके से उसको सॉल्व करना है प्रोडक्ट मेथड में। तो वहां पर भी आपको नेक्स्ट जो है आपको दिया जा रहा है कि मिस्टर ए जो है एक्वायर कर रहे हैं मशीनरी अंडर हायर परचेज सिस्टम के बेसिस पे फ्रॉम एबीसी कंपनी लिमिटेड से, और द कैश प्राइस ऑफ द मशीन आपको दिया जा रहा है वो 10,050 रुपीज है, और जिसका जो पेमेंट है वो 2,000 है ऑन डाउन पेमेंट है, 3,000 आफ्टर 3 मंथ्स, 4,000 आफ्टर 6 मंथ एंड 2,000 आफ्टर 12 मंथ्स। अब इसमें जो है आपको जो इंस्टॉलमेंट दी जा रही है, देखिए उनका जो टाइम पीरियड है वो भी अनइक्वल है, और जो आपको अमाउंट दी जा रही है वो भी आपकी क्या है। तो जब ऐसी सिचुएशन होगी तो आपको याद होगा या प्रीवियस क्लास में आपको बताया गया था कि जब बोथ अनइक्वल होंगे, चाहे वो टाइम पीरियड हो या फिर आपका अमाउंट हो, तो उस केस में हम लोग प्रोडक्ट मेथड को यूज करें। तो यहाँ पर आपको दोनों ही आपको अनइक्वल दिए जा रहे हैं, तो इस वजह से हम लोग इसको
प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको हायर परचेज प्राइस कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल नहीं दिया जा रहा है तो हम लोग ऐड कर लेते हैं। देखिए हायर परचेज प्राइस को कैसे कैलकुलेट करेंगे। हायर परचेज प्राइस इक्वल टू 2000 आपको डाउन पेमेंट है, प्लस आपको 3000 की 3000 की एक इंस्टॉलमेंट है, फिर 4000 की है, इसके बाद आपको दी जा रही है 2000 की। तो इन सबको अगर हम ऐड कर लें तो टोटल आपका हायर परचेज प्राइस कितना आ जाएगा 11,000 रुपीज। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं 11,000 रुपीज से 50 को जो है डिवाइड माइनस कर दें, तो जो हमारा टोटल इंटरेस्ट है वो कितना आ जाएगा 950 रुपीज आपका इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया 950। ठीक, अब हमें 950 को ही क्या करना है प्रोडक्ट के रेशियो में डिवाइड कर देना है। तो अब देखते हैं हम लोग प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए देखिए आपको एक तो 3 मंथ्स के एंड में बोला जा रहा है, फिर दूसरा था 6 मंथ्स के एंड में। तो 6 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3 मंथ्स आपका पीरियड आ जाएगा। फिर 12 में से 6 माइनस करेंगे 6 मंथ्स। ये जो हमारा टाइम पीरियड आपको बताया जा रहा है कि इसमें जो डिफरेंसेस है, जैसे फर्स्ट आपने 3 मंथ्स में है, फिर नेक्स्ट 6 मंथ्स में, तो 3 आपका पहले हो गया, फिर रिमेनिंग कितना आया ड्यू पीरियड कितना आ गया 3 मंथ्स का आ गया। वैसे नेक्स्ट में जो है डिफरेंस कितना आ गया 6 मंथ्स का आ गया। तो ये तरीके से हम लोगों ने पीरियड को फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पर जो है आपको टोटल हायर परचेज प्राइस कितना था 11,000 रुपीज का था। आपने यहाँ पर भी 2000 डाउन पेमेंट दिया है, तो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना आ जाएगा 9,000 रुपीज आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9,000 रुपीज। ठीक, तो यहाँ पर भी अगर डाउन पेमेंट नहीं दिया होता तो हम लोग 9 की जगह कितना लिख देते 11,000, बट यहाँ पे आपका डाउन पेमेंट लेस हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए आपने 3 मंथ्स के एंड में कितना पेमेंट किया था 3,000 रुपीज का किया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं 9,000 में से 3,000 माइनस करेंगे तो हमारा नेक्स्ट ड्यू अमाउंट कितना आ गया 6,000। इसके बाद हम लोगों ने कितना पे किया था 6,000 में से कितना पे किया था 4,000 रुपीज। अब 4,000 हम लोग लेस करते हैं 6,000 में से, तो हमारा नेक्स्ट जो है कितना ड्यू रहा हो 2,000। ठीक, अब ये देखिए आपका अमाउंट कैलकुलेट होकर के आ गया ड्यू, और ये आपकी पीरियड्स आ गए ड्यू। तो हम लोग क्या करते हैं प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका आ जाएगा 9,000 इंटू 3 27,000 रुपीज आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपका 6,000 इंटू ये भी 3 मंथ्स है 18,000 रुपीज। फिर आपका जो है अब देखिए ये जो रेशियो हमारा आ गया, इसमें से हमें करना क्या है इसी रेशियो में इस टोटल इंटरेस्ट को डिवाइड करना है। ठीक, तो देखिए यहाँ टोटल इंटरेस्ट था 950 इंटू 27 अपॉन 57। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 950 इंटू 27 अपॉन 57, तो ये हमारा आ गया इंटरेस्ट 450। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट कर लेते हैं 950 इंटू 18 अपॉन 57, और ऐसे ही आपको 950 इंटू 12 अपॉन 57। तो देखिए ये हमारा आ जाएगा 950 18 अपॉन 57, ये आपका आ गया 300, और ये आपका आ जाएगा लास्ट में 2। ठीक, तो ये हमारा क्या है इंटरेस्ट फाइंड आउट हो गया। अब ये देख लेना है, अब देखिए इसका टोटल कितना आ रहा है 950 आ रहा है जो आपको यहाँ पर दिया। अब इंस्टॉलमेंट आपको जो दी जा रही थी उसमें से हम लोग क्या करें इसको माइनस कर दें, तो हमारा क्या आ जाएगा इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। अब देखिए जो पहली इंस्टॉलमेंट थी वो कितने की थी 3,000। तो देखिए 3,000 में से हम लोग क्या करें 450 लेस कर दें, तो हमारा आ जाएगा 2,550। ऐसे यहाँ पर आपको 4,000 से लेस कर देना है 300, तो 3,700 आ जाएगा। और इसके बाद आपको क्या करना है 2,000 से 200 लेस कर देना है, तो देन कितना आ जाएगा 80। तो देखिए ये हमारी क्या आ गई
इंस्टॉलमेंट से इंटरेस्ट को माइनस कर दिया, तो हम लोगों ने सीपी को फाइंड आउट। तो देखिए ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें बस आपको क्या करना है, एक तो टाइम पीरियड को फाइंड आउट कर लेना है जितना बच रहा है हमारा ड्यू, उसके बाद अमाउंट को फाइंड आउट कर लेना है, ड्यू अमाउंट है, फिर इन दोनों का हमें क्या करना है, प्रोडक्ट निकाल लेना है। तो इसमें देखिए आपको यही एक कॉलम क्या है एक्स्ट्रा आपको बढ़ाना है। ठीक, प्रोडक्ट आ गया, बस हमें टोटल इंटरेस्ट को इस प्रोडक्ट के रेशियो के बेसिस पे प्रोपोर्शनेट कर लेना है। उसके बाद हमें टोटल जो इंस्टॉलमेंट दी जा रही है या जो भी इंस्टॉलमेंट दी जा रही है उसमें से इंटरेस्ट को माइनस करके कैश बैक। अलग अलग मेथड दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और अगर कोई भी आपको इससे रिलेटेड कंफ्यूजन है, डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।